नमस्कार, आप देख रहे हैं एलपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। आइए नजर डालते हैं प्रदेश की बड़ी खबर पर। काशीराम जयंती पर मायावती बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज कहा कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें, काशीराम की 87वीं जयंती पर मायावती ने काशीराम को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम अंदर ही अंदर चुनावी रणनीतियां तैयार कर रहे थे। हम अपनी रणनीति किसी से साझा नहीं करते, लेकिन हम अपनी रणनीतियों पर जोरों शोरों से काम कर रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव में पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और अच्छे परिणाम देगी। मायावती ने कहा कि बसपा से गठबंधन करने पर हमेशा दूसरे दलों को लाभ होता है, इसलिए हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश में इधर आ रहा है, उससे हमें लेना देना नहीं। उत्तर प्रदेश में बीएसपी अकेले अपने बलबूते पर यूपी में 403 विधानसभा की सीटें हैं, सभी सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। किसी के लिए भी एक सीट नहीं छोड़ेगी और किसी भी प्रकार को कोई गठबंधन नहीं करेगी। मायावती ने अपने समर्थकों से कहा कि विरोधी दल का साम दाम दंड और भेद के हथकंडे से सावधान रहें और पार्टी को चुनाव में अच्छी सफलता दिलाकर बसपा मूवमेंट को सफल बनाएं। यही पार्टी संस्थापक काशीराम की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ये सभी पार्टियां करते किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद, साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके बीएसपी के विरुद्ध एकजुट हो जाती है, जिनको मान्यवर श्री काशीराम जी ने भी काफ़ी झेला है और अभी भी बीएसपी मूवमेंट की मजबूती को आघात पहुंचाने वालों से इन्हें हर स्तर पर जरूर सावधान रहना है। किसान आंदोलन पर मायावती ने केंद्र सरकार से कृषि से जुड़े 3 कानून वापस लेने की मांग एक बार फिर से दोहराई है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में मृतक किसानों के परिजनों को उचित आर्थिक सहायता एवं एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। बीएसपी हमेशा किसानों के साथ रही है और किसानों के लिए काम किया है। महंगाई पर भी मायावती ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बेतहाशा महंगाई से देश की जनता त्राहिमाम है। देश के किसान केंद्र सरकार से इनके 3 नए बनाए गए कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए अभी तक भी लगातार आंदोलित है, जबकि इस मामले में हमारी पार्टी ने केंद्र की सरकार से बार बार ये भी अनुरोध किया है और आज फिर से हमारी पार्टी उनसे ये अनुरोध कर रही है कि जब देश के किसान केंद्र सरकार के बनाए हुए 3 कृषि कानूनों से सहमत नहीं है, तो फिर केंद्र की सरकार को अपने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लेना चाहिए। बीएसपी राज में चीनी मिलों के बिकने के सवाल पर मायावती ने कहा कि किस संस्था के साथ क्या किया जाना चाहिए, यह निर्णय सत्ता में रहने वाली सरकार करती है। चीनी मिलों के बेचने का फैसला कैबिनेट ने किया है। यह सरकार का सामूहिक फैसला है, यह किसी एक मंत्री की जिम्मेदारी नहीं है। यह मंत्रालय भी दूसरे मंत्री के पास था। चीनी मिलों और भी इंस्टीट्यूशन हो तो किसको सरकार को प्राइवेट सेक्टर को देना, किसको बेचना है, किसको नहीं, किसको बेचना है या नहीं बेचना है, नियमों का पालन करते हुए मैं समझती हूँ ये सभी सरकारों में चलता है। तो जो भी कुछ हुआ वो नियमों के तहत हुआ, कैबिनेट तक ने फैसला लिया, किसी एक मंत्री ने फैसला नहीं लिया, ये कैबिनेट का सामूहिक फैसला था। काशीराम जयंती पर मायावती ने कार्यकर्ताओं और नेताओं में जोश भरते हुए कहा कि आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और अच्छे परिणाम देगी। अब देखने वाली बात तो ये है कि जिस तरीके से बीएसपी के नेता दूसरे पार्टियों में शामिल हो रहे हैं, ऐसे में मायावती का ये दावा कितना सार्थक होता है। इस वक्त के लिए इतना ही। देखते रहें एएलपी न्यूज।